बहुत समय पहले पहाड़ों से घिरे एक गांव सत्यपुर में एक घटना घटी जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। यह गांव अपनी संस्कृत परंपराओं और धार्मिक मान्यताओं के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के लोग सरल, मेहनती और धर्मवीर थे। लेकिन इसी गांव में एक ऐसी घटना घटी जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। गांव की सीमा पर एक घना जंगल था जहां अधिकतर लोग जाने से डरते थे। यही कारण था कि जब गांव के बाहर स्थित शिव मंदिर के द्वार पर एक नवजात शिशु मिला तो लोग उसे उठाने की हिम्मत नहीं कर पाए। सुबह की पहली किरण के साथ ही मंदिर के पुजारी बाबा सोमेश्वर वहां पहुंचे और उन्होंने जब बच्चे के रोने की आवाज सुनी तो चौंक गए। उन्होंने पास जाकर देखा, एक सुंदर मासूम नवजात जो ठंड से कांप रहा था, लेकिन वहां कोई नहीं था जिसने उसे छोड़ा था। गांव वालों को यह बात जैसे ही पता चली, वो वहां इकट्ठा हो गए। कुछ ने कहा यह कोई पापी का संतान होगा, कुछ बोले यहाँ छोड़ने वाले ने इसे मारने के लिए यहाँ छोड़ा होगा, लेकिन कोई भी उसे अपनाने को तैयार नहीं था। तभी गांव के मुखिया ने कहा, यह बालक अपशकुनी है, इसे गांव में नहीं रखना चाहिए, इसे जंगल में छोड़ देना ही ठीक होगा। पुजारी बाबा को यह सुनकर दुख हुआ। उन्होंने बच्चे को गोद में उठाया और बोले, यह कोई अपशकुनी नहीं है, यह तो भगवान की देन है। लेकिन गांव वालों उनकी बात नहीं माने। अंततः बाबा सोमेश्वर ने बच्चे को अपने साथ अपने आश्रम में पालने का निश्चय किया। बच्चे का नाम उन्होंने अर्जुन रखा। अर्जुन बड़ा होने लगा, लेकिन गांव वालों ने उसे हमेशा हीन दृष्टि से देखा। बच्चे उसके साथ खेलने से कतराते और औरतें उसे अशुभ मानती और पुरुष उससे दूरी बनाए रखते। जब वह 10 वर्ष का हुआ तो उसे गांव के स्कूल में पढ़ने की अनुमति मिली, लेकिन वहां भी उसे ताने सुनने पड़ते। यह तो जंगल में फेंका गया बच्चा है, इसका कोई भविष्य नहीं है, यह बड़ा होकर हमारे गांव के लिए खतरा बनेगा। अर्जुन को यह सब सुनकर बहुत दुख होता। वो अक्सर अपने गुरु पुजारी बाबा सोमेश्वर से पूछता, गुरुजी, क्या सच में मैं पापी हूँ? क्या मैं इस समाज के लिए खतरा हूँ? बाबा उसे समझाते, नहीं पुत्र, तुम ईश्वर की संतान हो। दुनिया तुम्हें जो भी नाम दे, लेकिन तुम हमेशा अपने कर्मों से अपनी पहचान बनाना। लेकिन अर्जुन के लिए आसान नहीं था। उसकी आत्मा समाज के तानों से घायल हो चुकी थी। वह दिन ब दिन खुद को और अकेला महसूस करने लगा। एक दिन गांव में 3 अज्ञात साधु आए। वो लंबी जटाओं वाले, तेजस्वी चेहरे वाले और भगवा वस्त्र धारण किए हुए थे। वे गांव के बाहर बने एक पुराने मंदिर में ठहरे। उनके आगमन की खबर पूरे गांव में फैल गई। कहा जाता था कि वो सिद्ध पुरुष हैं जिनकी साधना इतनी गहरी है कि वो लोगों का भविष्य तक देख सकते हैं। गांव के लोग उनसे आशीर्वाद लेने पहुंचे। मुखिया ने पूछा, महाराज, हमारे गांव के भविष्य के बारे में कुछ बताइए। तीनों साधुओं में से सबसे वृद्ध महायोगी सिद्धानंद ने अपनी आंखें बंद की और कहा, इस गांव की किस्मत एक बालक के हाथों बदलने वाली है। गांव वाले चौंक गए। कौन है वो बालक महाराज? सिद्धानंद ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, वो बालक जिसे तुम अपशकुनी मानते हो। गांव वाले अवाक रह गए। वो आपस में फुसफुसाने लगे, क्या यह सच हो सकता है? अर्जुन का भाग्य हमारे गांव की तकदीर बदल सकता है। लेकिन अर्जुन को इस बात की कोई जानकारी नहीं थी। अगली सुबह तीनों साधु मंदिर के द्वार पर खड़े थे। अर्जुन वहां गया और उनके चरणों में गिरकर बोला, महाराज, कृपया मुझे आशीर्वाद दें कि मैं इस दुनिया में अपनी जगह बना सकूं। सिद्धानंद बोले, पुत्र, तुम अपने भाग्य के निर्माता हो, लेकिन तुम्हें 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा। अर्जुन बोला, मैं तैयार हूं। पहली परीक्षा, भय पर विजय। साधुओं ने अर्जुन को एक सुनसान जंगल में भेज दिया और कहा, रात भर तुम्हें अकेले यहाँ रहना होगा, बिना किसी डर के। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। रात के अंधेरे में जब उसे भूत प्रेतों की कहानियां याद आने लगी तो उसने अपनी आंखें बंद की और साधुओं द्वारा दिया गया मंत्र जपने लगा। सुबह जब साधु लौटे तो अर्जुन डूब खड़ा था। दूसरी परीक्षा, त्याग। अर्जुन को अपनी सबसे प्रिय वस्तु त्यागनी थी। उसने अपने गुरु बाबा सोमेश्वर की दी हुई माला को
त्याग दिया जो उसे सबसे प्रिय थी। सिद्धानंद बोले, त्याग ही वास्तविक बल है। तुमने अपनी परीक्षा पास कर ली। तीसरी परीक्षा सेवा और समर्पण। अर्जुन को एक वृद्ध और अंधे व्यक्ति की सेवा करनी थी। उसने पूरे 7 दिन तक उसकी देखभाल की, उसे भोजन कराया और उसकी हर जरूरत का ध्यान रखा। 7वें दिन जब वृद्ध व्यक्ति ने अपनी आंखें खोली तो वह चमक उठा। अर्जुन चौंक गया। वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, बल्कि स्वयं भगवान शिव का रूप था। शिवजी बोले, पुत्र अर्जुन, तुमने अपनी परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण की। अब तुम्हारे जीवन में अंधकार नहीं रहेगा। तुम्हें ज्ञान, शक्ति और सम्मान मिलेगा। अर्जुन का भाग्य बदलता है। गांव लौटे अर्जुन अब पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था, उसके शब्दों में शक्ति थी। जब उसने गांव वालों के सामने अपनी यात्रा सुनाई तो वो लोग चौंक गए। मुखिया सहित सभी ने उससे क्षमा मांगी और कहा, हमने तुम्हें गलत समझा। अर्जुन ने कोई शिकायत नहीं की। उसने केवल इतना कहा, मनुष्य का भाग उसका जन्म तय नहीं करता, बल्कि उसके कर्म तय करते हैं। गांव वाले ने उसे अपना गुरु मान लिया और के लिए एक मार्गदर्शक बन चुका था। तीनों साधु अंततः अर्जुन के पास आए और बोले, पुत्र, अब तुम्हें अपने ज्ञान को पूरे संसार में फैलाना है। अर्जुन ने वचन दिया कि वह समाज को अंधविश्वास से मुक्त करेगा और लोगों को आत्मनिर्भर बनाएगा। दोस्तों, इस कहानी से हम लोगों को एक सीख मिलती है कि डर को हराने से ही सच्ची शक्ति प्राप्त होती है। त्याग और सेवा से व्यक्ति महान बनता है। भाग्य कर्मों से बनता है, जन्म से नहीं। आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी तो हमें बताएं कि कौन सा मोमेंट आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। नई कहानियों के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।